दोस्तों नमस्कार। आवाज ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। या तो मेरी गलती होगा या तो आप लोगों का। किसकी गलती है? मेरी तो गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही बोला था ना नमस्कार दोस्तों करके। नमस्कार दोस्तों। राइट। दोस्तों शायद परिचय बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिसको पता नहीं होगा, बताना चाहूँगा। दोस्तों मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है और बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं हमारी एक इंडस्ट्री है सिलतरा इंडस्ट्री, वहाँ पे मैं नौकरी करता था। सन 1993 में मैं नौकरी चालू किया था 1250 रुपये में। 1250 रुपया मतलब एक दिन का कितना होगा? 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपये से मैंने पर डे के हिसाब से काम चालू किया था और मैंने वहाँ पे करीबन 18 महीना तक काम किया। और मुझे लगा कि शायद और आगे काम करूंगा तो जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पढ़ाई किया जाए। तो मैंने आगे कुछ और पढ़ाई किया। मैंने एमकॉम की डिग्री ली, मास्टर डिग्री। उसके बाद मुझे लगा कि अब फिर से काम करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं निको एक कंपनी, वहाँ पे मैंने काम चालू किया। वहाँ पे मुझे 4,500 रुपये मिलता था। 4,500 रुपये मतलब एक दिन का 100 से 150 के आसपास मैं कमा लेता था। मुझे लगा कि मैं 12.5 से काम चालू किया था, फिर 7 साल के बाद फिर मैं 1999 में 6 साल के बाद 100-150 रुपये बढ़ा हूँ। अगर नौकरी करूँगा तो क्या होगा मेरी ज़िंदगी में? क्या मैं सारे सपने पूरा कर सकता हूँ? क्या मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, ले सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। 6 साल देख लिया था। तो मैंने नौकरी करते करते सहारा और LIC ज्वाइन किया। 8 घंटे की नौकरी, 8 से 10 घंटे की, और साथ ही मैं पार्ट टाइम चालू किया था इंश्योरेंस का काम, LIC का काम चालू किया था, सहारा का काम चालू किया था। तो वहाँ मैंने देखा कि मैं सेल्फ काम करता था, वहाँ मुझे ज़्यादा अर्निंग मिलता था, और जहाँ पे मैं 10 घंटा काम समय देता था वहाँ पे मुझे बहुत कम पैसा मिलता था। तो मैंने 7 साल सहारा LIC का काम किया और अपनी नौकरी को क्विट कर दिया वहाँ पे, और मैं फुल टाइम सहारा LIC का काम चालू किया। होता है ऐसी लाइफ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं था और जिंदगी में कुछ करना चाहता था। लेकिन मैं पीछे फिर से मुड़ के देखा कि मुझे लगा कि यार जिंदगी में हो क्या रहा है, जिंदगी में हो क्या रहा है। 1993 से लेकर मैं 1999 तक काम किया, कुछ नहीं मिला। 7 साल तक मैंने सहारा LIC का काम किया। 10 से 12,000 रुपया, 15,000 रुपये मिल जाता था। तो मुझे लगा कि ऐसी तो जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी में परिवर्तन नहीं आने वाला है। क्या 10-12 हज़ार रुपये में परिवर्तन आएगा लाइफ में? आ जाएगा। और अगर मैं उसी काम को और 20 साल करता, एक आदमी 30 साल तक काम करता है, 10 साल से ज्यादा मैं कर चुका था, 20 साल मेरे पास टाइम था, 10,000 रुपये मैं कमाता था और 10 साल काम करता, 20 साल तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये कमा लेता। क्या उस 30,000 रुपये में अपनी कार ले सकता था? अपनी घर बना सकता हूं? मैं बना सकता हूं? नहीं बना सकता। नॉट पॉसिबल। मैं सोचता था कभी ये कोई चमत्कार तो होगा लाइफ में करके, परिवर्तन तो हो ही रहा था बीच बीच में। ऐसी दोस्तों एक चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में सन 2006 में। जो अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिला हुआ है, वही अपॉर्चुनिटी मुझे सन 2006 में मिला। 2006 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने देखा कि नौकरी तो मैंने करीबन 10 से 15 साल तो कर चुका था, और वहाँ पे और भी करता तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं देखा कि इस अपॉर्चुनिटी में अगर आपके पास अगर कैपेबिलिटी है तो आप यहाँ से 2 लाख रुपये हफ्ता कमा सकते हो। मैं सोचता था कि अगर वहाँ पे मैं 10 से 15 साल मतलब 7 साल की ऐसी 10 साल की नौकरी अगर मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या मैं 5 साल नहीं कर सकता काम? और अगर यहाँ मैं 5 साल काम कर सकता हूँ तो क्या मिल सकता है? और वहाँ पे मैंने 15 साल में किया क्या?
ये हमेशा मुझे लगता था। और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से अगर 5 साल में भी अगर डायमंड बनता हूँ तो 40 लाख रुपए अगर कमा सकता हूँ, क्या नौकरी में कमा सकता हूँ? नहीं कमा सकता। ये एक प्रकार से कहा जाए तो मेरे लिए एक अवसर आया, थैंक्स गॉड, मुझे एक अवसर मिला, मेरी जिंदगी में एक चमत्कार आया जो आपके भी लाइफ में बहुत लोगों के पास आया हुआ। सही है? चमत्कार है कि नहीं है? आज इस अपॉर्चुनिटी में मेरे पास बहुत कुछ है। अभी मैं रिसेंटली इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अभी करीबन 1 महीना पहले मैं इस 1.25 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी खरीद के आया हूँ। और ऐसे बहुत सारे गिनने के लिए बैठना पड़ता है मेरे को, कहाँ पे क्या है करके। लेकिन नौकरी में क्या ये कर पाता मैं? कर पाता? लेकिन लोग दोस्त ध्यान नहीं दे पाते लोग। अभी आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, भूख लगेगा तो खाना खाने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? भूख तो लग ही रहा होगा ना अभी। और अगर मान ले एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो कैसे लगता है? कैसे लगता है एक दिन खाना नहीं मिलता है तो? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक दिन अगर खाना नहीं मिलने से आपको बहुत तकलीफ होती है? सोचो अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कितना तकलीफ होगा आपको और आपकी फैमिली को। कभी उसके बारे में सोचे हमने? सोचे कभी? सीरियसली सोचे हैं? ये बहुत बड़ी पॉइंट है ये। हम एक दिन के खाना के लिए इतना तकलीफ हो जाता है। सोचो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी फैमिली को हम क्या दे पाएंगे? हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, हम अपने घर नहीं बना पाएंगे, कार नहीं चला पाएंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बात तो अलग ही है। लेकिन दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में वो सब चीज है जो आप चाहते हो। तकलीफें तो आएगी और आते रहेंगी, और जो आदमी तकलीफ से ही लड़ लेगा उसी को तो मान सम्मान और पैसा मिलेगा। सही है? सही कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए चमत्कार किया मेरे लिए। आज मेरी जिंदगी में हर चीज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, आपने देखा इसमें? यहाँ पे सभी लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको महीने का 1 लाख रुपया कमाने वाले लोग, यहाँ पे जो स्टेज में आया था, महीने के 1 लाख कमाने वाले लोग, महीने के 2 लाख कमाने वाले लोग, महीने के 4 लाख कमाने वाले लोग, और महीने के 8 लाख कमाने वाले भी लोग इसी स्टेज में मिल सकते हैं आपको, अगर आप चाहो तो। अगर दोस्त मैं अगर अपनी नौकरी को और अपनी सहारा LIC को अगर उस समय क्विट नहीं किया होता तो क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल पाता? क्योंकि वो जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था वो तो मुझे अचानक मिला था और उसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं था। क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो क्या मुझे सक्सेस मिलता? क्या आप मुझे सक्सेस दिला सकते हो? क्या आप दिला सकते हो? कोई नहीं दिला सकता, खुद लेना पड़ता है सक्सेस। मुझे मतलब कोई दिला नहीं सकता। तकलीफें आती है लेकिन तकलीफें दूर भगना नहीं है मुझे। अगर आपको काजू खाना है तो आपको चना को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं साथ में इसको भी कर लूं और साथ में मुझे ये भी मिल जाए, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता है। बहुत तकलीफें दोस्तों, लोग मतलब क्या क्या नहीं बोलते थे। बहुत तकलीफें। लोग तो बोलते थे ये बनाने वाला बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाले हैं, टोपी पहनाने वाला है, गांव में काम करे कुछ क्या होगा। लोग की सोच तो बहुत छोटा रहता है ना। लेकिन हम उस चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया। भाई लोगों को बोलने दे, उसका काम है बोलना। अगर कुत्ता भौंक रहा है, अगर रुक के अगर पत्थर मारोगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सही है? अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अपने सपने को पाने के लिए। क्या उसके लिए तैयार हो आप? तैयार हो? नहीं तो लोग क्या है तो थोड़ी थोड़ी चीजों में नेगेटिव हो जाए। अभी खाना नहीं मिलेगा तो जाके हल्ला शुरू कर देगा। अभी इतना सारे सब चीज सुनेगा, अभी घर में जाके सोएगा और सोने के बाद फिर उसके बाद सुबह उठेगा, फिर वैसे की वैसी जैसे पहले था, जिंदगी वैसी चल रहा है। ऐसे लोग कभी नहीं। यहाँ पे 200 सिल्वर लगभग आए थे यहाँ पे। ऐसे 200 गुणित लाखों लोग अभी बाहर में घूम रहे हैं जो आपको सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज और जिंदगी बदलने के लिए देख रहे हैं, आपको इंतजार कर रहे हैं। जरूरत है मैसेज आपको उनके तक पहुंचाने की। पहुंचाना चाहोगे? आराम तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना आराम? दोस्तों चमत्कार कभी कभी होता है और जिंदगी बदलने का अवसर सबको मिलता है एक बार। जाने अनजाने में आपको भी मिला हुआ है। आइए, ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। मिल के काम करते हैं, डायमंड सिर्फ हासिल करते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं दोस्तों।
रेडी हो उसके लिए आप लोग? रेडी हो? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।